वो पुल निर्माणाधीन था ही, और इसी बीच वो पुल ध्वस्त हो गया। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं विभाग का संलिप्तता है, जो कि ये 1.5 साल ये विभाग आरजेडी के पास था और माननीय तेजस्वी यादव जी इसके मंत्री थे, तो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है ना। हम लोगों को जब जेडीयू के पास ये विभाग आया है जब से, उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, 4 तारीख को मॉडल, 6 तारीख को, 8 तारीख को इसी महीने में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हुआ। तो हमारे पास तो मात्र 20 दिन का समय मिला है। जिम्मेवारी 20 दिन वाले का है पार्टी का, कि जिम्मेदारी जिसके 1.5 साल जिसके पास विभाग था उसका है। आप ही बताइए। बिहार में गिर रहे पुलों को लेकर मंत्री अशोक चौधरी ने किया बड़ा खुलासा। तेजस्वी यादव पर मंत्री अशोक चौधरी ने उठाया सवाल। मुख्यमंत्री सेतु योजना फिर से होगी शुरू। बिहार में लगातार गिर रहे पुलों को लेकर ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि पुलों के मेंटेनेंस की पॉलिसी लाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अलग अलग विभाग से कहा है कि वो उन सभी पुलों को लेकर मेंटेनेंस पॉलिसी लाएं। इसके तहत पुराने और निर्माणाधीन पुल की जांच की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री सेतु योजना जो साल 2016 में बंद हो गई थी, उसको एक बार फिर से शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। तो वहीं पुलों के गिरने की वजह बताते हुए अशोक चौधरी ने कहा कि कई जगहों पर नदी का रूट बदल गया है, जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं हुई हैं, और कई जगहों पर सेटरिंग गिरने की वजह से इस तरह की घटनाएं हुई हैं। मंत्री अशोक चौधरी का बड़ा आरोप। वहीं अशोक चौधरी ने आगे कहा कि जो ठेकेदार काम कर रहे थे उन पर सरकारी धन के दुरुपयोग का एफआईआर किया जाएगा। ठेकेदार पर एफआईआर का प्रोविजन नहीं है, लेकिन अगर इस तरह की घटना होगी तो सरकार निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। पुल के मेंटेनेंस की पॉलिसी लाने के लिए माननीय नेता ने कहा है कि जो पुल एमपी लेड के भी हैं, जो पुल डिफरेंट हैं, उसके लिए, और पथ निर्माण विभाग के माननीय जो प्रधान एसीएस हैं ग्रामीण कार्य के, पथ निर्माण के चीफ सेक्रेटरी को, सब लोगों को बुला करके माननीय नेता ने कहा है कि पुल के मेंटेनेंस की पॉलिसी लाया जाए और पुल का रेगुलर मेंटेनेंस किया जाए। कि कभी कभी क्या होता है कि लोग गाद निकालने में या फिर कभी कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिससे पुराना पुल जो है ध्वस्त हो जाता है। बहुत से पुल ऐसे हैं जो एमपी लेड से बने हुए हैं, कोई एमएलए लेड से बने हुए हैं। उन पुल की स्थिति क्या है, आज से 15 साल पहले पुल बना, उसके मेंटेनेंस का क्या है, अगर नहीं है मेंटेनेंस, अनदर 2 साल 3 साल में उसकी लाइफ ख़राब हो रही है, तो वहाँ पर फिर से एक नया पुल देने के लिए प्लान कर रहे हैं। और सरकार जो मुख्यमंत्री सेतु योजना जो थी वो हम लोगों ने 2016 से बंद कर दिया था, उस फिर से फेज़ 2 को शुरू करने पर भी विचार विमर्श चल रहा है। हम समझते हैं बहुत जल्दी इस पर निर्णय होगा। जो ठेकेदार मिट्टी काट रहे हैं, ग्रामीण कह रहे हैं कि मिट्टी काट के बेच दिया जा रहा है, उन लोगों के लिए क्या एक्शन? नहीं, देखिए ऐसा है कि मिट्टी काटने के ऊपर तो पहले सरकार ने निर्णय किया था, लेकिन फिर हो गया कि जो लोग अपने खेत का भी मिट्टी काट रहे हैं उन लोगों का भी इशू हो गया था। लेकिन उसके ऊपर एक पॉलिसीज जल्दी बन रही है कि पुल के आसपास के कैसे मरम्मती करना है, कैसे मेंटेनेंस करना है, कैसे उसको भविष्य में ठीक से रखना है, उस पर माननीय उच्च स्तरीय बैठक हुई और उस पर निर्णय हो रहा है। पॉलिसी बन 6 पुल गिरे हैं, अब तक के 12 पुल गिर चुके हैं। देखिए ऐसा है कि 2 पुल जो आपके किशनगंज में गिरे थे वो, और एक अररिया में गिरा है, जो बड़ा पुल का काम हो रहा था, उसके नदी का रूट चेंज कर गया था, तो उस पर और स्पैन बनाने थे। तो निश्चित रूप से वो जो पुल का काम हुआ वो पब्लिक को हैंडओवर नहीं हुआ, पुल जो है डिपार्टमेंट को हैंडओवर नहीं हुआ, वो पुल निर्माणाधीन था ही, और इसी बीच वो पुल ध्वस्त हो गया। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं विभाग का संलिप्तता है, जो लोग काम कर रहे थे उनकी संलिप्तता प्राइमा फेसी हम लोग मान रहे हैं, और उसमें हम लोगों ने 3 इंजीनियर को निलंबित कर दिया, और जो ठेकेदार जिस पर काम कर रहे थे उस ठेकेदार के ऊपर भी एफआईआर दर्ज करने का निर्णय हुआ है, सरकारी धन के दुरुपयोग का। ब्लैक लिस्टेड भी होंगे ठेकेदार? जब एफआईआर होगा तो ब्लैक लिस्टेड तो छोटा काम हो गया ना। हम तो आज तक ठेकेदार को एफआईआर का प्रोविजन नहीं है, लेकिन ये इस तरह की जब घटना होगी तो सरकारी धन के दुरुपयोग का तो हम निश्चित रूप से एफआईआर कर सकते हैं। तो उसके रिपोर्ट का इंतजार है, हम समझते हैं 1-2 दिन में जैसे ही रिपोर्ट टेबल्ड होता है उस पर फर्दर काम किया जाएगा। दूसरा जो पुल है वो सेंटरिंग के प्रोसेस में था, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि लोग ग्रामीणों का था कि पुल यहाँ बगल में बने, कुछ लोगों का था कि पुल यहाँ बने, और जहाँ पर पुल बन रहा था ऐसा शंका जताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने सेंटरिंग को गिरा दिया।
या फिर सेंटरिंग तो कभी कभी हम लोग भी घर बनाते हैं उसमें गिर जाता है, तो वो बहुत बड़ा इशू नहीं है, वो भी निर्माणाधीन था। लेकिन जो 2-3 पुल और गिरे हैं वो एमपी लेड के पुल हैं, जो हमारे तस्लीमुद्दीन जी ने बनाया था आज से 15 साल पहले, 10 साल 15 साल पहले। अभी जो पुल कल जो घटना हुई है वो प्रभुनाथ सिंह जी ने बनाया था, वो भी 10-12 साल पहले। लेकिन फिर भी ये सरकारी धन है और इसके मेंटेनेंस की पॉलिसी बनी, तो मुख्यमंत्री जी ने कल उच्च स्तरीय बैठक करके ये निर्णय किया। तेजस्वी यादव पर उठे सवाल। इस दौरान अशोक चौधरी ने पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को घेरते हुए कहा कि ये विभाग 1.5 साल पहले आरजेडी के पास था और तेजस्वी यादव इसके मंत्री थे। जब से जेडीयू के पास ये विभाग आया उसके बाद चुनाव था और अभी 20 दिन का समय मिला है, तो आप बताएं कि कौन इसका जिम्मेदार है। जिम्मेदारी 20 दिन वाली पार्टी की है या 1.5 साल से जिनके पास विभाग था उसकी। अब ऐसा है कि ये 1.5 साल ये विभाग आरजेडी के पास था और माननीय तेजस्वी यादव जी इसके मंत्री थे, तो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है ना। हम लोगों को जब जेडीयू के पास ये विभाग आया है जब से, उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। 4 तारीख को मॉडल, 6 तारीख को, 8 तारीख को इसी महीने में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हुआ, तो हमारे पास तो मात्र 20 दिन का समय मिला है। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? जिम्मेवारी 20 दिन वाले का है पार्टी का कि जिम्मेदारी जिसके 1.5 साल जिसके पास विभाग था उसका है? आप ही बताइए। इधर तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए बिहार सरकार पर सवाल उठाए थे। तेजस्वी यादव ने पोस्ट में लिखा, 4 जुलाई सुबह बिहार में एक पुल और गिरा, 3 जुलाई को ही अकेले 5 पुल गिरे, 18 जून से लेकर अभी तक 12 पुल ध्वस्त हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन उपलब्धियों पर एकदम खामोश एवं निरुत्तर हैं। सोच रहे हैं कि इस मंगलकारी भ्रष्टाचार को जंगल राज में कैसे परिवर्तित करें। सदैव भ्रष्टाचार, नैतिकता, सुशासन, जंगल राज, गुड गवर्नेंस इत्यादि पर राग अल्पा, दूसरों में गुण दोष के खोजकर्ता, कथित उच्च समझ के उच्च कार्यकर्ता, उन्नत कोटि के उत्कृष्ट पत्रकार, सहपक्षकार तथा उत्तम विचार के श्रेष्ठ लोग अंतरात्मा का गला घोट इन सुशासनिक कुकृत्यों पर चुप्पी की चादर ओढ़ सदाचारी बन चुके हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।